इस बीच ईरान पर अमेरिका के हमलों के बाद ईरान की तरफ से हॉर्मुज की खाड़ी को बंद किए जाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। ईरान की संसद ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। ईरान अगर इस खाड़ी को बंद करता है तो इससे एनर्जी सप्लाई की वैश्विक व्यवस्था पर बड़ी चोट पहुंचेगी, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आ सकती है। हॉर्मुज की खाड़ी के रास्ते दुनिया भर के कुल तेल की 1/4 से ज़्यादा सप्लाई होती है और भारत में इंपोर्ट होने वाले आधे से ज़्यादा तेल तो इसी रास्ते से आता है। इसी आशंका की वजह से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। ब्रेंट क्रूड का भाव $81 के ऊपर पहुंच गया था, जो कि 5 महीने का ऊपरी स्तर है। सर, ईरान ने कह दिया है वो इस युद्ध में आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। कूटनीतिक के तौर पर इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? डिप्लोमेटिकली इस बयान के, इस स्टेटमेंट के क्या मायने हैं? विपुल जी, बयान आज शाम को आया और ईरान का काफी सख्त बयान था। और ये इस बयान के पीछे के संदर्भों में रूस के साथ ईरान की एक बातचीत थी, जिस पर उन्होंने सुबह संकेत भी दिया था जब उंगलियों की दुनिया में कि आज रूस और ईरान के बीच कोई चर्चा हो सकती है। और उस चर्चा के बाद अचानक अलग अलग जगह से कई बयान आए। रूस ने ये कहा कि ईरान ने पर हमला करके अमेरिका ने गलती की है, और ईरान ने कहा कि तीखा बयान दिया कि अब ये आर पार की लड़ाई होगी। ईरान ने कहा कि जंग अमेरिका ने शुरू की है, उसे खत्म हम करेंगे। अब इसके बाद पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ और बाजार के निवेशक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान की प्रतिक्रिया किस दिशा में हो सकती है। वो प्रतिक्रिया अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी हो सकती है, या वो प्रतिक्रिया अमेरिका को बाहर रखते हुए इजराइल पर और सख्त हमले हो सकते हैं, जो लगातार चल रहे हैं। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ईरान इसका कैसे पलटवार करेगा, लेकिन ईरान ने इस युद्ध में शांति की संभावनाओं से अपने आप को बिल्कुल पीछे कर लिया है, और इसलिए ये तनाव चरम पर है। अमेरिका की तरफ से भी इस तरीके की चेतावनी दी गई थी, लेकिन अब ये बातचीत बड़े टकराव की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। और इसलिए जो बाकी क्षेत्रीय ताकतें हैं, सऊदी, टर्की, यूएई, इनकी भूमिकाओं को भी अब आने वाले समय में करीब से देखना होगा। तो ये अगले 1 या 2 दिन ईरान की प्रतिक्रिया की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, और उसको लेकर तरह तरह के आकलन मौजूद हैं। और इसलिए बाजारों को हमने आज इतना दबाव में और इतना अनिश्चितता में भरा हुआ देखा। ठीक सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कितनी संभावनाएं हैं कि वाकई में ईरान सच में हॉर्मुज जो है वो बंद कर सकता है, और बंद होने की स्थिति में इसका असर आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि आज भी बहुत लोग ये तर्क दे रहे थे कि ठीक है, कहा गया है, संसद से पास हो गया है, लेकिन बंद नहीं होगा क्योंकि इससे ईरान और चाइना को ही शायद ज़्यादा नुकसान हो। तो इस वजह से भी बाज़ार में थोड़ी रिकवरी रही कि शायद ये धमकी है। आप कैसे देख रहे हैं सर, और इसका असर किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हम लगातार आपको बता रहे हैं कि होर्मुज बंद करना ईरान के लिए उतना आसान फैसला नहीं है, क्योंकि होर्मुज से ईरान का तेल भी जा रहा है। और इसलिए आप देखिए, जैसे ही होर्मुज बंद होने की बात आई, ईरान की संसद ने प्रस्ताव पास किया, ईरान की सरकारी एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की। उसके तुरंत बाद अमेरिका की तरफ से यह कहा गया चीन से कि वो ईरान को यह समझाने की कोशिश करे कि होर्मुज बंद ना किया जाए। इसे करीब से समझना जरूरी है, देखना जरूरी है कि पूरी दुनिया में 3 ऐसे भूगोल हैं जिन्हें होर्मुज के बंद होने से सीधा नुकसान होगा, जबकि अमेरिका को इससे होने वाला कोई बड़ा नुकसान नहीं है। होर्मुज के बंद होने से यूरोप, चीन और भारत, ये 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सीधे तौर पर प्रभावित होंगी। लेकिन इसमें एक बड़ा हिस्सा चूंकि ईरान का स्वयं है, ईरान अपने ही तेल को इस रास्ते के जरिए एशिया की तरफ, चीन की तरफ भेजता है, तो वो शायद इसे रोकने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन चूंकि होर्मुज एक बड़ा रणनीतिक दांव है, तो ईरान इसका इस्तेमाल जरूर करेगा। कैसे करेगा, ये आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन बाजार, सरकारें इसके लिए तैयार हो रही हैं। चीन की, भारत की सरकारें इसके लिए तैयार हो रही हैं। और अगर हम आप करीब से देखें कि इसका भारत पर क्या असर होगा डेटा पॉइंट के जरिए, तो ये बात तो लगातार चर्चा में है विपुल जी कि भारत के आयात पर असर होगा। ऊर्जा सुरक्षा से भारत का 60 से 65% क्रूड आता है। जून में रूस से करीब 1.8 मिलियन बैरल पर डे का आयात हुआ था। पर इससे ज़्यादा बड़ी चुनौती भारत के निर्यात के लिए है। भारत के बासमती चावल का बड़ा खरीदार है ईरान, और भुगतान में देरी से व्यापारी नुकसान में है, और बासमती की जो नई मांग निकलने की संभावना थी, उस पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा असर भारतीय रिफाइनरीज पे पड़ेगा, क्योंकि इस रास्ते से केवल तेल आता ही नहीं है, भारत से रिफाइंड फ्यूल भी जाता है जो यूरोप के बाजारों में जाता है। और ये 1 लाख बैरल पर दिन डीजल ईयू को भेजा जाता है। अगर होर्मुज में कोई बाधा आती है तो ये डीजल यूरोप के बाजारों में नहीं पहुंचेगा, इसे लंबी दूरी के रास्ते से ले जाना पड़ेगा, जिसका बड़ा असर पड़ेगा।
इसके अलावा भारत के पास केवल 9 से 10 दिनों का तेल भंडार है। हालांकि सरकार का कहना है कि पर्याप्त है और वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, लेकिन हॉर्मुज बंद होने के बाद अगर ये बंद होगी तो ये लंबे समय के लिए विवाद होगा और ऐसी स्थिति में फिर ऊर्जा अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ेगा। लेकिन अभी ऑप्शंस बराबर हैं, इवन हैं कि ईरान हॉर्मुज का इस्तेमाल करेगा या किसी दूसरे तौर तरीकों से इजराइल और अमेरिका को जवाब देगा।